मेरे गुरु ने समझाया शिव योग इज द साइंस बियॉन्ड साइंस। इसलिए शिव योग इज द फाउंडेशन ऑफ इंटीग्रेटिव कॉस्मिक मेडिसिन। कि सबसे पहले जुड़ना सीखो, और जिस दिन तुम जुड़ जाओगे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। अगर शिव योगी हो तो तुम जहां जाओगे फिर सड़े सेब भी तुम जोड़ सकते हो उस अनंत से। और ऐसा होता ही है ना। मेरे गुरु जहां जाते हैं वो ऐसे सेब हैं जो बाकी सेब को भी विकसित कर देते। क्योंकि तुम शिव हो, तुम बढ़ रहे हो, जो शव है वो सड़ रहा है। और इसलिए इस प्रतिप्रसव साधना में मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं तुम्हें रेफ्रिजरेटर में डाल दूं, मैं प्रोकास्टिनेट कर दूं। और हे शिव शिवा, अगर मेरे पास आए हो ऐसी प्रार्थना लेकर के मत आना कि भैया हमारा सेब सड़ रहा है, थोड़ा कम तेजी से सड़े। तुम्हारी प्रार्थना एक ही होनी चाहिए कि हे भैया, अगर मैं आया हूं मेरा सेब एक बार फिर उस वृक्ष से जुड़ जाए जिस वृक्ष से मैं जन्मा हूं। और अगर जुड़ जाओगे बढ़ जाओगे। अगर जुड़ जाओगे तुम्हारे भीतर दिव्य एवं ताकतवर बदलाव होने शुरू हो जाएंगे। इस बात को समझना। मैं तुम्हें कुछ देने यहां पर नहीं बैठा, जो तुम्हारे भीतर है उसको जागृत करने के लिए बैठा। तुम आसमान की ओर मत देखो, दिव्यता के लिए। गुरु वो नहीं जो तुम्हें भगवान प्रदान करते, गुरु वो जो तुम्हारे भीतर के भगवान को जागृत करते। मनोविज्ञान आज की तारीख में बहुत तर्क वितर्क कर रहा है। ध्यान से सुनना, शायद जीवन बदल जाएगा। एक मनोवैज्ञानिक है जिसका नाम है गेविन डिबेकर। उसने एक किताब लिखी, द गिफ्ट ऑफ फियर। और इस किताब में उस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि कई लोग हैं जिनके जीवन में दुर्घटना उत्पन्न होती है। कोई भी दुर्घटना, घर में चोरी हो गई, किसी ने बुरा भला कह दिया, कोई पैसा लूट के ले गया। और इस मनोवैज्ञानिक ने बताया, इसका शोध बहुत खूबसूरत था। इसने शोध किया उन लोगों के ऊपर जिनके जीवन में दुर्घटना घटित हो गई और उन लोगों के ऊपर जो दुर्घटना से बच के निकल गए। और इसने पाया कि इन दोनों लोगों के भीतर एक चीज सामान्य थी, और वो थी एक अंदर की आवाज। जो लोग दुर्घटना से बच के निकल गए उनके भीतर भी एक अंदर की आवाज थी जो उन्हें कह रही थी कि कुछ तो गलत है। गट फीलिंग आपको कभी आई है? किसी से बात कर रहे हो, वो बड़ा मुस्कुरा रहा है लेकिन कुछ कुछ दाल में काला लग रहा है। कभी लगा है? हाँ जी ना जी। कोई लॉजिक नहीं है लेकिन लग रहा है। गेविन डिबेकर ने पाया कि जो लोग बच के निकल गए उन्होंने अपने अंदर की आवाज को स्वीकार किया, और जो लोग फंस गए उनके भीतर भी अंदर की आवाज थी, लेकिन उन्होंने अपने खुद के ज्ञान को, अपने अंदर की आवाज को नकार दिया। जब रोज रात को सोते हो तो तुम्हारे अंदर की आवाज तो होती है ना, जो तुम्हें कहती है कि सुबह जल्दी उठेंगे, थोड़ा व्यायाम करेंगे, थोड़ी प्राणायाम करेंगे, थोड़ी साधना करेंगे। और जब सुबह अलार्म बजता है तो अंदर की आवाज कहती है, वाह जी वाह, अब हम योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, साधना करेंगे। लेकिन एक और भीतर अंदर की आवाज होती है, ए हलकट बैठ सो जा। और ज्यादातर लोग क्या करते हैं? अंदर की आवाज को कहते हैं चुप बैठ।
और इन्हीं लोगों ने स्नूज बटन का इजाद किया है। हाँ जी ना जी। और हर 10 मिनट बाद उनकी उंगली अब सोते सोते ही अपने आप है, उंगली अपने आप चलती है, अंदर की आवाज को नकारती है। तुम्हारे भीतर है ना अंदर की एक आवाज, हजारों लोगों के भीतर है, लेकिन तुम्हारे भीतर थोड़ी तेज है, इसलिए तुम न जाने कहां कहां से चल के आज इसके अंदर बैठे हो। क्योंकि तुम्हारे भीतर एक आवाज थी जो तुम्हें कह रही थी, जो तुम्हें बचाती है, जो तुम्हें ज्ञान देती है, जो तुम्हें समझाती है। वो तुम्हारी आवाज नहीं, वो गुरु तत्व की आवाज है, वो शिव तत्व की आवाज है। वो तुम्हारे भीतर का सेब कह रहा है कि जुड़ो, कहां गिरे बैठे हो तुम, पहुंचो, बनो। मैं कह रहा हूं कि हर व्यक्ति के भीतर अनंत दिव्यता को अनुभव करने की एक इच्छा है। हर व्यक्ति के भीतर उस परम तत्व को प्राप्त करने की एक इच्छा है। हर व्यक्ति के भीतर एक महत्वाकांक्षा है कि वो भी प्राप्त करे उस लक्ष्य को जिसको मेरे गुरु कहते हैं हर हाल में। वाह, कितने ज्ञानी हो तुम। हमारे भीतर एक इच्छा है इस लक्ष्य को प्राप्त करने की, और शिव योग की साधना प्रति प्रसव के माध्यम से हम इस आवाज को ताकत देंगे। और अगर ये आवाज ताकतवर हो जाएगी तो मुझे तुम्हें कुछ सिखाने की जरूरत नहीं। फिर अपने आप जब सुबह उठना होगा तुम्हें अलार्म की भी जरूरत नहीं। ये भीतर की जो आवाज है ना, ये तुम्हें बताएगी। अगर जब साधना का समय आता है तो तुम पहले घड़ी देखते हो और फिर भीतर सवाल उठता है कि मैं भैया से पूछूं कितनी देर करनी है, तो समझना अंदर की आवाज को तुम कर्मों के कटघरे में बंद करके बैठे हो, काल कोठरी में। जिस दिन तुम अपने अंदर की आवाज को मुक्त कर डालोगे तब पूछोगे नहीं खुद से कितनी देर साधना करूं। क्यों? क्योंकि साधना में तो खुशी है। तब तुम उस खुशी की ओर बढ़ते चले जाओगे। तब पूछोगे नहीं कि भैया मैं माफ कैसे करूं सामने वाले को। तब एक सिंपल कैलकुलेशन है कि मुझे तो खुशी चाहिए, और अगर उस खुशी के लिए सामने वाले को माफ भी करना पड़े तो ये तो मुनाफों का सौदा है, करो।